गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं विशाल मिस्टर एक्सपर्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1140 के बारे में। तो ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ये खत्म हुआ था। इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है गवान जो है चाबी रखे हुए है जिससे लुफी आज़ाद हो सकता है, और लफी को बोलता है कि अगर तुम्हें ये चाबी चाहिए तो भाई साहब मेरे से लड़ना पड़ेगा। लफी बार बार यही सोचते रहता है कि मैं इस बुढ़े आदमी से क्यों लड़ूं। तो फिर भी गवान उसे बार बार पोक करने लगता है, और सब यही देख रहे थे कि भाई रोड भी यही सोच रहा होता है कि लड़ाई क्यों करना है। लेकिन बार बार गवान के मना करने पे लफी एक दो पंच मारने की कोशिश करता है और छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गवान ज़्यादा ही फास्ट होता है, उसका रिफ्लेक्स भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जिस कारण से लफी को काफ़ी मुश्किल होती है। तो लफी इससे चिड़चिड़ा हो जाता है और बोलता है भाई तू क्यों लड़ रहा है मेरे से, तू चाबी क्यों नहीं दे देता, क्योंकि मेरे को लोकी को आज़ाद करना है, जल्दी से मेरे को चाबी दे दे। लेकिन गवान बोलता है कि अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो मुझसे छीनना पड़ेगा। इसी के साथ गवान उस पे एक अटैक लॉन्च करता है और उस अटैक में हाकी को इम्प्लांट करता है, उस की में एक्चुअली हाकी को इम्प्लांट करता है और अटैक करता है लफ़ी पे। लेकिन लफ़ी उसको काफ़ी इजीली डॉज कर जाता है। तो इसे देख के गवान कुछ सोचता है, बोलता है स्ट्रॉ हैट, अच्छा तो तुम काफ़ी अच्छा डॉज कर सकते हो। और इसी के साथ जो लोग सोचते रहता है, वो जो बच्चा रहता है, जो गवान का बेटा रहता है, उसी के बारे में सोचते रहता है कि उसने बोला था कि मेरे जो फादर हैं वो एक पायरेट्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और वो ओल्ड जायंट्स तक को, एंशिएंट जायंट्स तक को भी हराने की पावर रखते थे। और यही सोचते-सोचते सभी लोग जब देखते हैं कि गवान ने वो हाकी को इम्प्लांट करके चाबी से अटैक किया है, तो काफ़ी ज़्यादा भौचक्के हो जाते हैं और सबका ध्यान उसी तरफ जाता है, नामी, रोड और जोरो का भी। उसके बाद जब ये गवान जो है वो बोलता है लफ़ी को कि तुम्हारे ऊपर ये स्ट्रॉ हैट से ज़्यादा अच्छा है तो ये हेलमेट लगता है। तो लफ़ी उसे बोलता है कि ये हेलमेट जो है सो उसे सैंक्स ने दिया था, और गवान उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या सैंक्स ने दिया था, और सैंक्स तुम पे इतना भरोसा भी कर सकता है कि उसने तुम्हें ये स्ट्रॉ हैट दे दिया। तो काफ़ी उस वे में बोलता है जिस कारण लफ़ी को गुस्सा आ जाता है और लफ़ी उस पे एक अटैक लॉन्च करने वाला भी होता है। उससे पहले गवान उसके मुँह में चाबी को घुसा देता है और लिटरली लफ़ी का जो मुँह होता है वो चाबी की तरह बन जाता है। तो उसके बाद फिर गवान जो है अपने फिर दोनों एक्सेस को निकाल लेता है और अपना लेजेंडरी जो वाइव वाला जो होता है वो दिखाता है और एक अटैक लॉन्च करने वाला होता है। उसी टाइम जोरो भाँप लेता है उस अटैक को और लफ़ी अपने गियर 5 फॉर्म में आ जाता है, और एक अटैक को तो लफ़ी डॉज कर लेता है और दूसरे अटैक को जोरो जल्दी से अटैक के डॉज करता है, अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल्स में आ जाता है। और फिर एक अटैक जो होता है जाके लगता है एंशिएंट, मतलब जो कासल रहता है जो जायंट्स वगैरह का, उस पे जाके लगता है और उस कासल का एक टावर जो है वो जाके गिर जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। और सब ये देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है, और लफ़ी भी अपने गियर 5 में आ जाता है। और जो गवान है वो लफ़ी के गियर 5 के फॉर्म को देख के बोलता है वाओ यही है वो व्हाइट फॉर्म, मैंने आज तक बस सुना था और आज देख भी लिया। और उसके बाद जैसे ही लफ़ी और जोरो तैयार होते हैं अटैक करने के लिए, उसी उसी टाइम गवान अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है और बोलता है मुझे तो लड़ना ही नहीं है। तो ये सब देख के काफ़ी जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि अभी-अभी ये आदमी इतना बड़ा अटैक लॉन्च किया और उन्हें मारने की कोशिश किया है लफ़ी और जोरो को, और तुरंत ये बोला है कि मुझे लड़ना ही नहीं और चाबी छोड़ के जा रहा है। फिर और उसी टाइम रोड बीच में आके गवान के बारे में बताने ही वाला होता है कि ये रोजर्स पायरेट का मेंबर है और रोजर्स का लेफ्ट हैंड है, लेकिन गवान उसे रोक देता है ये बोलने से और वहाँ से जाने लगता है और जाते-जाते बोलता है कि अगर एल्बाब सुरक्षित रहा तो हम फिर मिलेंगे। तो लफ़ी और जोरो फिर पीछे से बोलने लगते हैं कि बुड्ढे हम तेरे से क्यों ही मिलेंगे, और हम मतलब काफ़ी अच्छा एनिमेशन वहाँ पे दिखाया गया है, उन लोग का जो फ़नी सा चेहरा बनता है उसकी जोरो और लफ़ी का कि हमें तुझसे मिलना ही क्यों है। और फिर गवान का फ्लैशबैक थोड़ा-सा दिखाया जाता है जिसमें कि गवान सैंक्स से बात करते रहता है और सैंक्स को बोलता है कि मैं इतनी ईज़िली कैसे लफ़ी पे ट्रस्ट कर लूँगा, जब लफ़ी यहाँ पे आएगा, मैं उसका टेस्ट लूँगा। तो सैंक्स बोलता है कि तुम्हें जो भी करना होगा तुम उसके साथ कर सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एल्बाब के बच्चे जो हैं सो स्कूल में पढ़ते रहते हैं और वो खिड़की से बाहर देखते हैं कि कुछ बर्ड टाइप का जो है, एरो टाइप का वो ऊपर गया और वो अपने टीचर को बताते हैं, लेकिन जब टीचर आके बाहर देखती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर सैम रॉक और उनको 2 होली नाइट्स को समन करते हैं। उसके बाद होता ये है कि जैसे ही सैम रॉक 2 और होली नाइट्स को समन करता है, एक तो रहता है जुपिटर के फैमिली से
जिसका नाम कुछ समर ऐसे ही कुछ नाम रहता है यार, मेरे को उतना पता नहीं, याद नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो उसको करता है, और एक और आता है जो छिपकली या फिर ड्रैगन टाइप का रहता है, और वो सेलेस्टियल जो ड्रैगन सब पहनते हैं अपना हेलमेट शीशे वाला, वो भी पहने रहता है, और वो अवेकन फॉर्म में रहता है, और वो सोया हुआ रहता है। और जो वो एक जुपिटर फैमिली से बुढ़ा आता है, वो लिटरली अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ रहता है और किसी से बात करते हुए रहता है, और चड्डी में रहता है, जिसे देख के गुनगुन काफ़ी शर्मा जाती है। और वो आते-आते सैमरॉक को बोलता है, "सैमरॉक और गुनगुन, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो?" और लिटरली उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उन्हें एल्वाक में समन कर लिया गया है। लेकिन बाद में वो बताते हैं कि तुम एल्वाक में हो, और वो बुड्ढा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, "अरे! मैं एल्वाक में क्या कर रहा हूँ?" और जल्दी से वो कपड़ा पहनने लगता है, अपना कपड़ा पहनता है फिर से। और ये आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा हँसी भी आती है उस टाइम पे। फिर जो एक और जो छिपकली टाइप का रहता है, जो होली नाइट, वो अचानक नींद से उठता है और वो बोलता है, मुझे तो कहीं जाना था, मुझे तो कहीं जाना था। फिर उसे याद आता है, अरे मुझे तो एल्वाक में समन किया गया था। तो फिर वहाँ पे वो बताता है कि सैमरॉक को कि तुम्हें वापस मेरुजुआ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और वो प्रॉब्लम यही है, आप लोग जान रही है, मेरुजुआ में रेवोल्यूशनरी आर्मी ने काफ़ी खाना पानी, हुक्का पानी बंद कर रखा है सेलेस्टियल ड्रैगन का, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अब। तो सैमरॉक को वहाँ जाना पड़ेगा। तो यही बताता है, हो सके तो हमें सैमरॉक और ड्रैगन का फाइट भी देखने को मिले नेक्स्ट कुछ चैप्टर के बाद, क्योंकि सैमरॉक ड्रैगन ने बोला ही था कि जब होली नाइट्स मूव करेंगे तब रेवोल्यूशनरी आर्मी भी एक्शन में आएगी। और होली नाइट्स अब मूव कर चुके हैं, एक नहीं लिटरली 4 होली नाइट्स आ चुके हैं, और अब रेवोल्यूशनरी आर्मी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इतने चैप्टर से देख रहे हैं भाई, मतलब लिटरली, मतलब कितने सालों से हम लोग यही सुन रहे हैं कि होली नाइट्स मूव करेंगे तब रेवोल्यूशनरी आर्मी आएगी, अब आएगी, अब आएगी भाई। लेकिन अब तो आना ही पड़ेगा ड्रैगन को, क्योंकि ड्रैगन भी काफ़ी चैप्टर से दिखाया नहीं गया है। तो सैमरॉक जाने से पहले बोलता है उसको कि हमें जो यहाँ के बच्चे हैं, जायंट्स के बच्चे, उन्हें मेरुजुआ लेके जाना है, ठीक है, किडनैप करने के लिए बोलता है। लेकिन वो जो एक छिपकली टाइप का रहता है, और क्या नाम है उसका नहीं पता यार, ठीक है। तो वो बोलता है कि तुम जानते हो सैमरॉक, हम उन्हें डायरेक्ट टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। टेलीपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेलीपोर्टेशन उसी पे काम करता है जिस पे एक मार्क होता है, और बेसिकली वो मार्क शायद हो सके तो इनू सामाई ने सबको दिया होगा, होली नाइट्स और गोरोसी को, ताकि वो लोग टेलीपोर्ट हो सके। तो ये तो अभी बताया नहीं गया, लेकिन मेरे को यही लग रहा है कि वो बेसिकली मार्क उन्हीं को इमू ने दिया है, और वही लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं जिन पे वो मार्क है। तो ये तो बाद में पता चलेगा वो मार्क कहाँ से और कैसे आया। और सैमरॉक बोलता है होली नाइट्स के दोनों जो आए हुए रहते हैं उनसे कि हमें ये सारे बच्चों को ले जाना था। तो वो बोलते हैं कि इन सारों को तो हमें शिप से ले जाना पड़ेगा। तो भाई जायंट्स के बच्चे तो काफ़ी बड़े होते हैं, तो कितना बड़ा शिप लगेगा उन्हें ले जाने के लिए, ये तो पता नहीं। लेकिन और वो लोग कैसे ले जाएंगे, क्योंकि लोकी भी अभी आज़ाद होने वाला है। और हमने सोचा था लोकी या सैमरॉक का फाइट दिखाया जाएगा, या फिर जोरो सैमरॉक का फाइट दिखाया जाएगा, लेकिन शायद अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन चलो कुछ बात नहीं, अगर हो सके तो हमें ड्रैगन और सैमरॉक का फाइट ही देखने को मिल जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर मेरे से कुछ छूट गया तो कमेंट में बता देना। आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।